awesome family, we are back with a pick a card for you। ये अप्रैल 2024 की रीडिंग है। यहाँ पर हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे आपके लिए और आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास काउंटर रहेगा, नंबर काउंटर रहेगा कि कहाँ से कौन सा डेक और कौन सा कार्ड का पाइल का रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ जंप कर सके। आप अपने कार्ड्स को 3 तरीके से पुल कर सकते हैं। पहला आप ज़ोडिएक के हिसाब से अपने, दूसरा आप पिक कर सकते हैं अपने क्रिस्टल के हिसाब से, और तीसरा आप अपने कार्ड के साथ जा सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपकी एनर्जी आपके साथ, आपकी जो एनर्जीज कार्ड की और रीडिंग की आपके साथ कनेक्ट करती है, आप उसको एक्सप्लोर करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, कार्ड को शफल कर रहे हैं। ये ओरेकल डेक है और इसमें हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे। रीडिंग कुछ इस तरह से रहेगी कि आपको यहाँ 3 पाइल्स होंगे पिक करने के लिए, और आप पिक कर सकते हैं अपने कार्ड्स को और अपने ज़ोडिएक्स को, अपने क्रिस्टल्स को, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जंप कर सकते हैं रीडिंग के लिए। यू नीड नॉट टू लिसन टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द रीडिंग। फ्लिप कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बनाकर रखिए, कार्ड्स के साथ बनाकर रखिए। अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, अपने करंट इशू के बारे में सोचिए, और देखिए कि आपके पास कौन से रीडिंग जो है एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पाइल, दिस इज फॉर द सेकेंड पाइल, एंड दिस इज द थर्ड पाइल। तीनों रीडिंग्स इलैबोरेटेड रहेंगी। आप देख सकते हैं किस पाइल के साथ आप कनेक्ट करते हैं। दिस इज द पाइल नंबर 1, a woman holding a coin. Just look at your card carefully. The second pile is magician and the mirror. You can have a closer look at the card so that you're able to connect with the energies of the card. This is a beautiful one. Reminds me of God himself. Goddess of the moon. Another beautiful card for the pile number 3. These are your cards, if in case you want to go by the energies of the card. Hi, if you are not able to connect with the tarot cards right now, the oracle cards right now, just try and connect with the crystals. First crystal with the pile number 1, ये रोज क्वार्ट्ज है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, हार्ट शेप में है। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके क्वेश्चन ज़्यादातर। सेकेंड जो है क्रिस्टल हमारा, वो है ब्लैक ऑब्सीडियन। ये प्रोटेक्शन स्टोन की तरह भी काम करता है, तो जस्ट इन केस यू आर एबल टू कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ दिस क्रिस्टल। थर्ड वन इज क्लियर क्रिस्टल, क्राउन चक्रा को रूल करता है आपके। दिस इज द प्राइम चक्रा ऑफ योर, आउट ऑफ योर 7 चक्रास, इन केस यू आर एबल टू रिलेट टू दिस क्रिस्टल। इन केस यू आर नॉट स्टिल you're not decided कि कौन से क्रिस्टल के साथ आपको जाना है, आपके ज़ोडिएक साइंस को भी पुल कर लेते हैं। Here we are with your ज़ोडिएक साइंस। पाइल नंबर 1 आपके लिए हैं सेजिटेरियस, एक्वेरियंस, वर्गो एंड द पाइसीज। ये 4 कार्ड्स, ये जो 4 साइंस हैं, ये पाइल नंबर 1 के साथ है। तो आपके पास 3 तरीके हैं यहाँ पर अपने कार्ड्स को पिक करने के लिए और पुल करने के लिए और अपने पाइल के साथ जाने के लिए। सेकेंड पाइल के लिए हैं टॉरियंस, इट इज फॉर लिब्रा, you have Gemini, and you also have Scorpions here. Beautiful. All right. And we are going with the pile number 3. You have Cancerians, Capricorn, Aries, and you have the beautiful Leo, the strong sign of the zodiac. So ये 3 piles with 4 zodiac signs each and one crystal. Whichever is the best way of picking your pile, which your energies and guardians will decide. So just go for that. हेलो पाइल नंबर 1, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हम कुछ एक मैसेजेस टी लीफ कार्ड्स के साथ लेंगे, कुछ एक मैसेजेस ओरेकल कार्ड्स के साथ लेंगे, कुछ मैसेजेस हम लेंगे बाकी सभी टैरो डेक्स से, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं। अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहिएगा और मेक श्योर दैट यू हैव क्लियर क्वेश्चंस इन योर हेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास अनसर्टेन क्वेश्चंस हैं, क्लियर क्वेश्चंस नहीं हैं और चीज़ें थोड़ा सा
श्योरिटी नहीं है आपके पास क्वेश्चंस की। वी विल पिक 3 cards here, और दिस इज द फर्स्ट कार्ड फॉर द pile number 1. We are taking one more card. This card looks like it comes to, it has actually decided to come in your reading. And then we have one more card, which is, I think we should take this one also. Okay, this is the month of the year, something which is important. Perfect. So these were 3 tea leaf cards for you. Pile number 1. We'll pick up a few more oracle cards. हालांकि okay, so you have one. I love the energy of this card already. कुछ और कार्ड्स भी पुल करने जा रहे हैं आपके लिए. देखते हैं क्या एनर्जीज आप लेने वाले हैं यूनिवर्स से. क्या क्वेश्चन है आपका? इट्स रिलेशनशिप, इट्स लव, इट्स करियर, इट्स योर जर्नी, वॉट एवर इट इज. यू हैव वन मोर कार्ड विच इज व्हाट कार्ड? ओ माई गॉड, 7 of Swords. Beautiful and very strong card indeed. कुछ एक कार्ड और लेने जा रहे हैं. इट इज गोइंग टू बी अ लेंदी रीडिंग. तो whenever you have some time with you, I think carefully सुनिएगा. हर मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है. We have I feel like pulling this one also, and this also wants to come out. We have few more cards here. कुछ और एक कार्ड्स लेते हैं यहाँ से. हर रीडिंग में डिफरेंट डेक्स इस्तेमाल करने का रीज़न यही होता है कि these are consultants, and then okay, all right, I love the energy already, and then I have this and I have this card also, which got my attention. Perfect. Let's arrange these cards here on the table ताकि आपके मैसेजेस आप तक पहुँच पाए. होप you are getting a clear view of your cards. I'll just adjust the cards a bit. Okay. You have a tourmaline, lying here. I will see, and during the reading कुछ लगता है कि extended messages आपके लिए हैं, तो उनको ज़रूर लेंगे. और एक additional deck हम अपने पास रखेंगे. In fact, we will use 3 more to understand कि आपके कुछ भी additional messages हैं तो हम उनको clarify कर पाए. 3 additional decks on the table. Let's go ahead. What you have with you? Fair man. All right. Dealings or relationship with a man with blonde, gray or white hair. somehow मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई senior citizen भी हो सकता है. Need not to be someone who's actually young energy. But then this is how it looks like in Indian context में. अगर समझें तो ये मुझे थोड़ा सीनियर एनर्जी लगता है मुझे यहाँ पर. Then you have astral house that says love. Okay. Are you falling in love with someone who's like, you have age difference or something? January is going to be an important month. The coming January is a good month, and you know what? Somehow I feel like it's a figure which has a very high nose, very sharp nose. Like what? This one kid's story, Pinocchio, right? Who used to lie every time. उसका nose का size थोड़ा बढ़ जाता था. मुझे लगता है जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनकी ईगो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, या बहुत झूठ बोलते हैं आपसे. आपको लगता है झूठ बोल रहे हैं. Okay, just on a lighter note, you have a journey card, which is again a beautiful card. You have a woman who's holding a coin. Money matters है यहाँ पर. मुझे I relate with this woman like a Queen of Pentacles, or someone who's a combination of Queen of Pentacles and the Queen of Wands. And then you have 7 of Swords in the card. My God, guys, I think कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है और आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है. आपके सारे वेपन्स लेकर वो भाग गए. आपके पास कुछ बचेगा नहीं. आगे बढ़ते हैं. आगे की कार्ड ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे मैसेज को. 2 of Cups की एनर्जी है. मुझे लगता है रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पर हो रहा है. You have love, you have January, you have fair man, or you met this man in January. Okay, then you have Ace of Pentacles, something unexpected happening. What is that? The lady, the what, High Priestess? No.
You have Three of Strength, which is again a beautiful card for you. You have King of Charisma, again, good card. Six of Strength, beautiful card. And the Justice. आपके लिए एक चीज़ बहुत क्लियरली मुझे कार्ड में जो नज़र आती है, पाइल नंबर 1, वो ये समझ में आती है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आप जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी रखते हैं, पोजीशन रखते हैं, मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि एक भरोसेमंद इंसान आपके लाइफ के अंदर किसी और को इन्वेड करने की जगह दे रहा है। यानी कि जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, वही लोग जो है आपके पीठ पीछे ऐसा रास्ता बना रहे हैं आपके घर में लोगों को घुसने के लिए, आपके सेफ सिक्योर पैराडाइज में। you know if you look at this card, no, this door which is getting opened by two people, a negative and a positive energy. एक ही इंसान के दो साइड्स हैं, तो शायद आप इस पे भरोसा कर लिए थे और उस इंसान की जो वाइब्स हैं वो इसमें कन्वर्ट हो गई हैं, और वही इंसान आपके पीछे आपके इस लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसकी वजह है। मुझे समाओं का इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है। प्लस इस कार्ड को मैं सेवन ऑफ सोर्ड से भी रिलेट कर पाती हूँ कि देखिए ना, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप इन पर भरोसा करते थे, एंड देन क्योंकि आप भरोसा करते थे, यू वर ऑल ओके, हैप्पी, इंजॉइंग योर लाइफ, और आपके पीठ पीछे से इन्होंने कुछ ऐसा किया। देखिए, आपको लोगों ने सतर्क करने की भी कोशिश की। यू हैड समवन जिन्होंने आपको बोला कि इन पर भरोसा मत करिए, भरोसे के लायक नहीं है, लॉस है, पीस है, पर्सनल ग्रोथ जो है आपकी प्रॉब्लम में जा सकती है। तो ये भरोसा टूटता हुआ जो नज़र आता है वो यहाँ कार्ड्स में बहुत क्लियर नज़र आता है। एक और चीज़ जो कार्ड्स में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना है, यहाँ पर 3 की एनर्जीज हैं कार्ड के अंदर, 2s की एनर्जीज है कार्ड्स के अंदर। तो रिलेशनशिप एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड के अंदर। पहली चीज़ जो है, जो लोग इस रीडिंग को रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सर्टनली आप अपने रिलेशनशिप एरिया में किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनके और आपके एज में या मैच्योरिटी लेवल्स में, ये कहिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी मुझे थोड़ी सी कम नज़र आती है आपके पार्टनर के अंदर, और वो आपकी जो कंसर्न है उसकी वजह है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल जो है वो बात करते हैं कि अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके लाइफ के अंदर। तो यहाँ बहुत सारे की मैसेजेस हैं, मैं सिर्फ इन कार्ड्स को समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ अभी फ़िलहाल आपके लिए, क्योंकि अभी और भी कार्ड्स हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्सटेंडेड मैसेजेस फ्रॉम योर टैरो कार्ड्स। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1. वी आर ट्राइंग टू टेक मोर मैसेजेस, एक्सटेंडेड मैसेजेस फॉर देम. Okay, there's a lot happening for you, pile number 1. What are you up to? Alright, we have 2 cards already on the table for you, and we are going ahead with few more cards. We'll take this one, we'll take this. I feel this one is also coming up with some messages, and here we go. कार्ड्स हमको काफ़ी सारी जगह टेबल पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं आपके लिए, और हर कार्ड का मैसेज इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ थोड़े आपके सभी कार्ड्स की जगह बन जाए, ताकि आप सभी कुछ क्लियरली देख पाएँ। ओके, कैन आई सेटल दिस हियर एंड यू कैन स्टिल सी दिस? ओह, यू कैन, परफेक्ट. देन वी हैव दिस वन हियर. थोड़ा सा और सेट करते हैं इनको ऊपर, ताकि आप ज़्यादा एक्सटेंडेड मैसेजेस यहाँ पे देख पाएँ. एंड देन यू हैव okay, there are a lot of cards for you. I think we'll have to certainly make some more space on the table and see how can we. Every card is taking its place on its own. It's not like I'm doing it intentionally. I'm just putting it wherever I see some space, and then I hope I'm able to give you 4 more messages. So this is your pile overall looks like. Pile number 1, आप किसी ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं रिलेशनशिप एरिया में या आपके करियर एरिया में, ऐसे इंसान जो कि हु हैज़ अ डार्कर साइड ऑल्सो ऑफ दिस पर्सन. इनकी डार्क साइड भी है, एक लाइट साइड भी है, और समहाउ ये जो है आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं.
उसी तरह से आपके रिलेशनशिप एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके और उनके एज में थोड़ा डिफरेंस है। उसके साथ साथ दिस पर्सन कैन बी अ सिंगल पेरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पर ही दिस पर्सन इज इंडिपेंडेंट, there's no there's no other partner in the in with this person, so ये अकेले सिंगल हैंडली अपनी लाइफ मैनेज करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1। अगेन इन रिलेशनशिप इफ़ यू आर लुकिंग एट मेल फिगर्स, यहाँ पर मुझे यहाँ जैसे कि कार्ड रीडिंग की शुरुआत हमने की थी, यहाँ पर मुझे मेल फीमेल एनर्जी जो नज़र आती हैं उसमें एज डिफरेंस थोड़ा सा मुझे नज़र आता है। और प्लस अगेन ये लव रिलेशनशिप है, तो ये किसी तरह का मेंटरशिप रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आता है। यहाँ पे बहुत सारा भरोसा नज़र आता है। दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक जर्नी के लिए। मुझे लगता है कि आपकी जो ग्रोथ है, पर्सनल जर्नी है या प्रोफेशनल जर्नी है, उसके लिए इंसान रिस्पॉन्सिबल है और समहाउ ये इंटरकनेक्टेड है ये आपकी जर्नी। यहाँ पर अगर आप लाइफ में आगे कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो मुझे नज़र आता है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है कार्ड्स के अंदर, वो कुछ लोगों के लिए है कि यहाँ पर भरोसा आपने अगर किसी पर किया था या कुछ ऐसा फोकस था, वहाँ पर मुझे टूटता हुआ सा भरोसा नज़र आता है। तो आप इस मंथ में अगर बात की जाए आपकी एनर्जीज की, तो फोकस जो है आप अपने ऊपर रखिएगा। मुझे लगता है कि आप किसी पर डिपेंड होकर अपनी डिसीजन मेकिंग अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। देयर हाई चांसेस ऑफ इट। एंड प्लस एक जो धोखे की चीज़ है जिस वजह से आपको लगेगा कि आपको धोखा मिल रहा है, दैट कैन बी द करिश्मा ऑफ द पर्सन लुक्स लाइक रियली ग्रेट। बहुत अच्छे दिखते हैं या दिखने में मस्कुलर हो सकते हैं, या देखने में जो भी आपकी अगर फीमेल एनर्जी के साथ डील करें आप, देखने में बहुत अच्छे होंगे। कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, ही और शी ट्राइज टू इज लाइक पीपल पर्सन, दे कैन इट्स ईजी फॉर देम टू प्लीज पीपल। ठीक है, तो इस तरह के आप इंसान से डील कर रहे हैं। बट यहाँ पर परेशानी ये है कि this person is someone who's going to put you into a situation of some conflict. So fairness is something which is missing in this person. तो अगर आप ये उम्मीद लगाकर इनके साथ डील कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे इट्स सोलमेट कनेक्शन और आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, मुझे लगता है ये सोलमेट कनेक्शन ही रीज़न है आपके भरोसे के इन्वेड होने का। ये जो इन्वेडिंग कैरेक्टर यहाँ पर कार्ड्स में नज़र आता है, वो रीज़न ही है कि आपने थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर लिया इस एनर्जी के ऊपर। दैट्स द रीज़न वाई यू आर गेटिंग अ लिटिल इट्स डिसहार्टनिंग फॉर यू। एनर्जी जो जिनकी भी है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, यहाँ पर झूठ बहुत बोलते हैं। मुझे लगता है हर बात पर आपको लगता है कवर अप करने की कोशिश करते हैं अपने एक झूठ को दूसरे झूठ से। ये मुझे लगता है मैच्योरिटी की मुझे यहाँ पर कमी लगती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि वो एक बात को छुपाने के लिए दूसरी बात बोलते हैं, दूसरा छुपाने के लिए तीसरा बोलते हैं, तो यहाँ पर मैच्योरिटी जो है वो भी परेशानी में नज़र आती है। इसमें काफ़ी सारे आप ऐसे लोग हैं क्योंकि ये धोखा मिलता जा रहा है आपको, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही। there's a backstabbing also in the card, a loss of peace of mind और personal freedom यहाँ पर आपको जाती हुई नजर आ रही है। Take caution and be aware of others' actions. A material loss is there on the cards. Make sure that you're being honest with yourself, and embarrassing secrets may come out in this month, pile number 1. उसके अलावा कोई एक ऐसी स्टेब्लिश चीज़ छोड़कर आपको कहीं जाना पड़ सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएं, या एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को छोड़कर आप कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इमोशन से रिलेटेड मुझे कार्ड ज़्यादा नज़र आते हैं, तो मुझे लगता है ये इमोशनल रिलेशनशिप है कि आपने अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा अटैच कर लिया था इनसे, और अब आप जब आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आपको अपना आगे का जो जर्नी है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। एक और चीज़ जो पाइल नंबर 1 के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है आप अभी फैमिली वे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली आगे जाए, या आप यू हैव अ फैमिली, गुड हैप्पी फैमिली, मुझे लगता है कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है इस मंथ में। अप्रैल का मंथ आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी इज सर्टनली, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड फर्टिलिटी वी टॉक अबाउट किड्स हैविंग फैमिली एंड ऑल, बट देन यहाँ पर अभी आप लेट्स टॉक अबाउट अ लैंड विच इज़ फर्टाइल, और वहाँ पर आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से छोड़कर भी जा रहे हैं कुछ, आप यूर अ पर्सन, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो गुड दैट
आप आगे जाकर वही चीज़ें अपने लिए वापस क्रिएट कर लेंगे। आपको लगेगा ये छूट गया आपसे, लेकिन देखिए आपके लाइफ में जो हो रहा है दिस इज़ हैपनिंग फॉर गुड। तो जो भी आपका छूटा है पीछे, या जो रिलेशनशिप, जो भी आप करियर पीछे छोड़कर जा रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हाथ लगेगा जहाँ पे आपको लगेगा सी नाउ आई कैन ग्रो, अब मुझे ग्रोथ मिल रही है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये जो दो लेडी का कार्ड है ये एम्प्रेस है। अगर ट्रेडिशनल डेक के अंदर देखेंगे तो ये एम्प्रेस होती है। एम्प्रेस बात करती है ग्रोथ की, एंड देन हैविंग you see a pregnant woman sitting in the on a throne। तो एक एक्चुअली एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि वो एक जगह पे बैठकर ग्रो कर सकता है। जो अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, अगला रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है आफ्टर दिस काइंड ऑफ एन एनर्जीज विच आर इम्पैक्टिंग यू, मुझे लगता है अगला एनर्जी जो है बहुत ही बेहतरीन आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप लेकर आएगा। तो एक चीज़ के पीछे छूटने के बारे में परेशान मत होइए, चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। पाइल नंबर 1, तो आगे बढ़िए। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ कार्ड्स के अंदर। तो 8 ऑफ कॉइन्स जो है यहाँ पर पैसा इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है आपका एम्प्लॉयमेंट आपको इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 8 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर 8 इज टू साइन हियर। अगर हम 8 की बात करें एज अ एज अ from a astrology standpoint, 8 is something which is your 8th sign of deaths, loans, therapy, partner side. It also talks about trauma, inheritance, इस तरह के जो है कार्ड्स है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको छोड़ रहे हैं, आपसे छीना जा रहा है, अगर इस तरह से कहा जाए तो बैक स्टैबिंग है कार्ड्स के अंदर। आपसे छूट जाएगी कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं छोड़ना चाहते थे, और काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं जो कि जिससे भी आप इम्पैक्ट हो सकते हैं या आप इम्पैक्ट होंगे। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट यही चीज़ आपके पार्टनर एरिया को भी इम्पैक्ट करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी इस दौरान डिस्प्यूट्स हों बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। 8th हाउस की अगर हम बात करें, 8th हाउस जो है अगेन, अगर ये हाउस जो है फाइनेंसेस को रूल करता है, उसके साथ साथ ये हाउस डेथ कार्ड को भी रूल करता है। डेथ इज द कार्ड विच इज द कार्ड ऑफ 8th हाउस। अगेन स्कॉर्पियंस रूल करते हैं इसको। तो जब हम बात करें स्कॉर्पियंस की, दे आर लाइक फीनिक्स, मतलब अगर सब कुछ खत्म भी हो जाता है वो दोबारा से रीबिल्ड करने में माहिर होते हैं। उसी तरह की चीज़ आपके लिए हो रही है कि इवन इफ चीज़ें उतनी खराब, किसी भी लेवल पर खराब हो जाए, आप उसको रीबिल्ड कर पाएंगे। और जब डेथ की बात करें तो डेथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी, नई चीज़ें लेकर आएगी और नया शुरुआत लेकर आएगी आपके रिलेशनशिप एरिया में भी। उसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे और रिलेशनशिप इज समथिंग, हमें लग रहा था कि थोड़ा इम्पैक्ट करेगी। आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस का आप रीज़न है। रिलेशनशिप इसलिए भी इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि किसी की नज़रें बनी हुई हैं आपके ऊपर। एंड वो जो नज़रें हैं, दो तरीके से यहाँ पर ये काम कर सकता है। पहला, समवन इज एक्चुअली आइंग ऑन योर हैप्पीनेस, दैट्स वन। लेकिन अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो इवन इफ पीपल आर आइंग ऑन यू, खराब तरीके से आपको देख रहे हैं या देखा जाए तो ईविल आई की अगर यहाँ बात की जाए, वो है गॉड, दे आर एक्चुअली ब्लेसिंग योर रिलेशनशिप। तो अगर कोई ख़राब भी करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं ऑफ योर गार्जियन एंजल्स, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है एट द सेम टाइम। तो यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए चीज़ें खराब हो सकती हैं पर चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं। दैट्स समथिंग विच इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर, दैट इट देयर इज अ नेगेटिविटी हियर, बट देन दैट नेगेटिविटी इज नॉट ब्रेकिंग एवरीथिंग टू द कोर। आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है इसको रीबिल्ड करने की। एज आई सेड, डेथ इज अ कार्ड ऑफ रीबिल्डिंग थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स हैं तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है कि कई बार क्या होता है कि जब आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं, उस वक्त आपको जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है। ये वो सिनारियो है, वो वक्त है लाइफ का जब आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी ना, आप उनके लिए भी आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं दैट इट विल नॉट वर्क आउट, या बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आप अपॉर्चुनिटी के आते के साथ लगा देंगे, जो सही तरीका नहीं है इसको इस्तेमाल करने का। क्योंकि भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, और जब तक आप आंखें खोल कर इवेल्युएट नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक चीज़ें उतनी बेहतरीन आपके लिए होंगी नहीं। देखिए ना, इस कार्ड में देयर 4 कप्स इन द कार्ड। आई होप यू आर एबल टू सी ऑल 4. इफ यू आर नॉट, आई विल हाईलाइट. यू हैव 3 cups right in front of you. There's a 4th cup which is in the background behind you.
and there's a sparrow sitting, bird sitting on the cup, which is actually singing a song. जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है कि वहीं पर आपका ग्रोथ छिपा हुआ है, बट देन आपको उसे पाने के लिए पीछे पलट कर देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए एग्जिस्ट करता है। इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आप उसे देखना नहीं चाहते हैं। एक बार अपने आसपास देखिए और इसको इस तरह से भी समझिए कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपसे, अगर आप लॉयल्टी ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, वो आपके आसपास ही है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो भी आपके आसपास ही है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने लाइफ की जो स्टेगनेंसी है, डिसअपॉइंटमेंट है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसका जो ऑप्शन है, जो आपका रास्ता है, वो भी आपके आसपास ही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बात कर रही हैं आपके दो चीज़ें यहाँ एक इंपॉर्टेंट कार्ड में। इससे पहले कि मैं क्वीन ऑफ कप्स को आई टच अपॉन, लेट्स गो बैक टू द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मनी एंड इमोशंस दोनों ही एक ही इंसान के पास है। एंड दिस इज सो फनी, how should I really, how is that possible? Let's clarify this. This is an interesting energy to read. The position they are sitting, the gestures, the body language is all same. तो ऐसा क्या है कि ये एक एनर्जी कैसे हो सकती है? I want to clarify the Queen of Cups here for pile number 1. Let's clarify Queen of Cups for pile number 1. Let's clarify Queen of Cups for pile number 1, and this is the pile number 1. I need this card here. I want to pull this one also. Okay. All right. There is a cycle which is getting ended, and the responsibility of that cycle lies with this person. Emotions, focus, that's something which is important here, and the cycle is getting over. And how is that related? देखिए, okay, and then we still have the Emperor here. We have the Ten of Wands also here. I hope you're able to see your cards. I'm just trying to understand these cards. I want to give you an accurate message and not really give you something, थोड़ा जल्दी में कुछ भी ऐसा मैसेज। पता नहीं, मुझे ये 4 कार्ड्स को समझना है साथ में। इनफैक्ट कार्ड्स 4 से ज़्यादा हैं। Okay, all right, I get it now. रिलेशनशिप एरिया पे फोकस करते हैं फाइल नंबर 1। ऐसा कोई इंसान जिस पे आप फोकस थे इमोशनली, हु वाज योर सेंटर ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ उन्हीं से चलती थी। अचानक उन्होंने डिसाइड किया दैट दिस पर्सन वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम यू। आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़रूरी है उनके लिए, जस्ट इवेलुएटिंग ऑल दी बेनिफिट्स एंड plus and minuses of the relationship. They actually decided to move on. They left something behind and then they left. And when you also decided कि अब ये चीज़ workout नहीं करेगी and I should make a move and then go for something which is more valuable and will create some worth for you, suddenly this person decides and comes back. अब वो आपके एक्स से कोई ऐसी एनर्जी वापस आती हुई नजर आती है आपके रिलेशनशिप से जिनको आपने पीछे छोड़ दिया था। आपने पीछे छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए लाइफ में, आप दूर जा चुके हैं, लेकिन अब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, मे बी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, मे बी आपके आपके फ्रेंड सर्कल में आप देखेंगे कि कोई हैं जो आपके बारे में चेक कर रहे हैं। ये चेक करें क्या आपके पास, क्या आप अभी भी उनके बारे में बात करते हैं, क्या आप उन इमोशंस में अभी भी हैं, और उन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ पहुंचाई थी। ऐसा नहीं एहसान रहा होगा, ये जो धोखा यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आता है इनकी वजह से था। बट somehow this red robe person which is you is moving away. अब वो ये खंगाल रहे हैं कि आपने उनको, कुछ है ऐसा जो आपके अंदर अभी भी बाकी है उनके लिए,
ठीक है। बट देन यहाँ पर गुड अच्छी चीज़ ये है, अब आपका सवाल ये होगा कि क्या वाकई आपके अंदर कुछ बाकी है उनके लिए, देन जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आप ग्रो कर चुके हैं, आपकी ब्रांचेस, आपकी लाइफ जो है ग्रो कर चुकी है, एंड दैट इज़ फर्दर ब्लेस्ड बाय अ फ्यू फेरीज। ये जो इंसान है जो भी है, दिस इज समवन हु इज एक्चुअली अपॉर्चुनिस्ट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ मुझे कार्ड्स में देती है। प्लस इनके साथ साथ ना मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा ही जनवरी कार्ड पर भी जाता है यहाँ पर। यू नो, आई टोल्ड यू पिनोकियो जो झूठ बोलते थे बार बार दिस किड यूज्ड टू लाई, एंड देन एवरी टाइम यूज्ड टू लाई उसका नोज बढ़ते चले जाता था। बहुत झूठ बोले उन्होंने आपसे, और इस तरह की आपको रिलेशनशिप दी है। मुझे पता ही क्यों लगता है वो केप्रिकॉन है। जेनरी बॉन्ड नज़र आता है मुझे, केप्रिकॉन और एक्वेरियन का एनर्जी मुझे नज़र आता है। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट देन यू डिसाइड। आप ग्रो कर चुके हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा, यू नो हैव कम आउट ऑफ दिस यू नो what, how should I say, this negativity, this lie, this invasion, or whatever way you want to put it across, and then now you're a strong person। तो आपके दिल में जगह बनाना है, आपके पास आना है, आपके साथ आना की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। उनको खंगालने दीजिए। ऐसा हो सकता है आपकी कोई पास्ट एनर्जी आपके लाइफ में वापस आना चाहे, फाइल नंबर 1, पर आपको यहाँ पर रोकना है उनको। क्योंकि अगर आप यहाँ, आपका सवाल है कि क्या आपको उनको आने देना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए उनको एक सबक सिखाने की, नहीं कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर उनके दिस पर्सन इज अ टॉक्सिक एनर्जी। अगर वो वापस भी आएंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा हंगामा होगा। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये जो सारी साइकिल है जो भी हो रहा है यहाँ पर आपकी जो साइकिल है वो जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। सो जैन 2024 आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ रहा होगा रिलेशनशिप एरिया में। कोई पास्ट रिलेशनशिप जो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको अप्रैल में फील होगा। लेकिन जो इनिशिएशन है इस पूरे प्रोसेस का वो जनवरी में स्टार्ट हो चुका है। तो रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट मंथ। मुझे लगता है पाइल नंबर 1, आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी करियर वाइज तो मुझे ये बहुत फोकस रीडिंग नहीं लगती है, क्योंकि कप्स आर डोमिनेटिंग दिस रीडिंग कम्प्लीटली। ओके, यू हैव अ कप इन द हैंड ऑफ द लेडी, यू हैव अ कप हियर, you have a cup here, you have a cup here, okay, and you have cups here again. There's so many cups here. So cups makes emotional backstabbing, emotional journey, emotion and passions are very high in your pile. So I feel that this month is going to be an important month for you to deal with your ex-partners, to deal with your emotions, getting something new, unexpected new thing in your life which will help you grow in life. That's important. An ex checking on you, relationship being blessed by people, and the gods and the guardian angels of yourself, someone trustworthy breaking your trust in this month. So make sure आप सही लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं। This process is going to be very important from trusting standpoint. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। हम पाइल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं उनके एनर्जीज किस तरह के हैं इस मंथ में और क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके पास काफ़ी सारे कार्ड्स हैं डेक में। इनफैक्ट हम लोग क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी पुल करेंगे जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत महसूस होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपका जो कार्ड था दैट वाज अ मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन का जो कार्ड होता है दिस एक्चुअली इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मैजिशियन कार्ड। जो ट्रेडिशनल मैजिशियन कार्ड होते हैं उनके पास सभी कुछ होता है। कहते हैं ना कि हिंदी में देयर इज वन सेइंग साम दाम दंड भेद। ही इज द पर्सन हु एक्चुअली possesses all those tricks and he understands everything. He knows how to use it. He is a modern Chanakya if you look at it. उनको सब कुछ पता है कैसे करना है, क्या होगा, किस एक्शन के क्या रिजल्ट्स होंगे। magician and the mirror knows everything. So mirror mirror on the wall, let's go ahead. Third chakra, archangel, angel। इनको देखकर मुझे somehow I feel like I connect with Raphael here, because he's someone who actually manages
emotions, heart chakra, someone who knows how the heart will heal relationships. I am able to actually connect with him as Archangel Raphael. Then we have the next card, which is Knight of Cups. Okay. Somehow Raphael came in the though the name is different of the angel, but then so Raphael I saw, and then just next to Raphael you have a Knight of Cups. I'll tell you, the Knight of Cups is someone who's actually very very emotional person who actually he's a knight certainly. आप उसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी महसूस करेंगे, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्लर्शियस हैं, रोमांटिक हैं एटीट्यूड में. Falling in love is very easy for this person, and someone who will actually sweep you away off your feet अगर आप इस इंसान से मिलते हैं. सडन लव अफेयर विल कम इन द पिक्चर, सो दैट्स ऑल्सो देयर इन द कार्ड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो चलिए ऐसा पूछते हैं कि किस मंथ में हो रहा है, तो कौन सा मंथ है जो आपके लिए ये सब कुछ लेकर आ रहा है, इतने फ्लक्चुअस एनर्जी. तो मंथ ऑफ जून आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन द मंथ ऑफ जून कुछ चीज़ें होती हुई नजर आती हैं. हाँ, इन द मंथ ऑफ जून की चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, सडन चेंजेस होंगे. सडन फॉलिंग इन अ रिलेशनशिप कैन हैपन. टी लीफ, व्हेल कार्ड, flag. Do not be tempted to lower your standards. Great worry over nothing. You feel like I'm not falling in a relationship, I'm not good enough, no one likes me, और लोगों को मुझ में कमियां नज़र आती हैं, आपको खुद भी अपने अंदर कमियां नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे हटिए, अपने आप को देखिए, एवैल्यूएट करिए. आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें आप कर सकते हैं. बस आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है. ओके, एस ऑफ कप्स. आई हैव द 2 of Wands here. 10 of Cups. Lord of Cups in the reading. Prince of Swords. प्रिंस ऑफ सोल्स जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट नाइट होता है आपके रेल्म के अंदर. बहुत तेज होते हैं, यंग एनर्जी है. ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग. लोगों से अपनी बात मनवाना इनको बहुत अच्छा लगता है. पर क्यों है ये रीडिंग में, बाकी कार्ड्स डिफाइन करेंगे उनके प्रेजेंस को. 5 of Wands की एनर्जी है. ओके, पेज ऑफ Wands भी है. 10 of Swords हैं कार्ड्स के अंदर. Knight of Wands, क्या करना चाहते हैं आप? You have got all the knights, you have got so many pages, you have got swords here. The Moon. 6 of Intelligence. And then you have 5 of Intelligence as well, which is the 5 of Swords. You have 5 of Wands in the cards. All right, so let's get into your reading and see कि आ क्या रहा है और चल क्या रहा है यहाँ पर. देखिए, एक चीज़ कार्ड्स में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. आप अपने आप को की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम लगाते हैं. जितनी आपकी कीमत है, जो आपकी वैल्यू है लोगों की नज़रों में, आपको लगता है उतनी नहीं है. लेकिन ज़रा एक बार रुकिए, ठहरिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए, क्योंकि आप जैसा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको लगता है आपने अननोइंगली आप अपने पार्टनर को अपने ऊपर अपर हैंड दे चुके हैं. आप उनको ये पोर्ट्रे करते हैं, ये वो बहुत अच्छे तरीके से आप उनको इस बात का एहसास कराते हैं कि आप बहुत लकी हैं कि वो आपके लाइफ में हैं. लेकिन इट्स द अदर वे राउंड. वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप उनके लाइफ में हैं, क्योंकि जिस तरह का प्योर रिलेशनशिप आप उनको दे रहे हैं, जिस तरह से अपने रिलेशनशिप को नए तरीके की शुरुआत हर बार आप देने की कोशिश करते हैं, जहां आपको लगता है कि रिलेशनशिप में स्पार्क मिसिंग है, आप उस स्पार्क को वापस लाने के लिए कोशिशें करते हैं. आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं अपने फैमिली में, अपने इमोशंस में, अपने पार्टनर पर, कि कभी कभी आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आता है. आपको लगता है कि सब छोड़कर भाग जाएं आप, और आप परेशान हैं. कभी कभी आप यू फील लाइक किल योर पार्टनर. दैट इज़ द काइंड ऑफ इरिटेशन दे ब्रिंग इन यू, एंड देन वो इस तरह का आपको महसूस कराते हैं. लेकिन आप फिर भी, क्यों कहते हैं ना कि खून का घूंट पीकर आप आगे बढ़ जाते हैं. एंड देन फिर भी आपको पता है कि आपको इस रिलेशनशिप को रन करना आप ही हैं, जिसे इसे संभाल कर रखना है. आप संभाल पाएंगे. आप काफ़ी फोकस्ड हैं, इन्वेस्टेड हैं. काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे रिलेशनशिप में यहाँ नज़र आती है. इनफैक्ट
अगर हम आपके करियर की तरफ जाएं या आपके वर्क रिलेटेड एरिया को अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, यहाँ पर थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें, जून का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एज अ प्रोफेशनल। उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या जो भी आपकी सिचुएशन है, या जो भी आप सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं अभी फिलहाल, बिकॉज दिस इज़ अ जेनरिक रीडिंग। बट क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है, अगर आप किसी वजह से परेशान है तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अपने दिमाग से वो टेंशन जो आपने बिल्डअप किया है अभी तक वो निकाल दीजिए, क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको अपनी स्टैंडर्ड्स भी नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, कि बिकॉज द सिचुएशन इज़ दिस, आई एम ओके टू डू दिस ऑल्सो, मैं ये भी करूँगा या मैं ये भी करूँगी, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर है आप अपने आप को वैसे ही मेंटेन करके रखिए और अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे मत लाइए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अपने रिलेशनशिप और अपने करियर में, उसको उसी तरह से बना कर रखिए। अगर आप ये रीडिंग रिलेशनशिप एरिया के लिए देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जून में एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होती हुई नजर आती है। कुछ नया तो सर्टेनली आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में स्पार्क मिसिंग है, सो वो स्पार्क भी वापस आएगा। एंड आई थिंक बाय द मंथ ऑफ जून यू विल सी सम चेंजेस इन योर रिलेशनशिप एरिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सिर्फ कुछ एक सेकेंड दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कार्ड्स का मेजॉरिटी जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मैं एक बार उसको ज़रा समराइज करना चाहती हूँ। देन आई गिव यू सम समरी मैसेजेस आउट ऑफ योर नंबर्स। लाइक यू हैव नंबर 1 हियर, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 10, you have 10 of swords as well here, so that makes it 10 and 10, that makes it number 20, and then 20 rounded up करेंगे अगर आप इसको, तो that will become number 4. So number 4 is something which is the area of your land, property, your relationship with your father. So that's something which is important. अगर कार्ड्स के अंदर यहाँ पे एक बार समराइज किया जाए, you will see 10 of cups में you see a father sitting here, relationship है। उसी तरह से 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, और 10 ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड है उसमें बात होती है एक साइकिल के खत्म होने की। इफ़ योर फादर इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम में, या किसी तरह का हेल्थ इशू, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, मुझे लगता है ये साइकिल खत्म होने वाली है। तो आफ्टर जून आप देखेंगे कि चीज़ों में प्रोग्रेशन आएगा, चीज़ें बदलेंगी, थिंग्स विल बी बेटर एंड स्टेबल फॉर योर फादर एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो रिलेशनशिप एरिया में भी अगर आप किसी लंबे चलते हुए प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चीज़ें स्टेबलाइज होती हुई आपको नजर नहीं आ रही हैं, आप समझ लीजिए कि ये जो साइकिल था, कहते हैं ना कि जितना आप फेस कर सकते थे डिफिकल्टीज, वो आपने फेस कर ली हैं। अब आपका जो फेज है आगे बढ़ेगा, वो दैट विल बी अ फेज ऑफ रिकवरी। तो वो रिकवरी आपके लाइफ में आ रही है, एक साइकिल खत्म हो गई है। 10 इज द लास्ट कार्ड ऑफ टैरो ऑल्सो। सो क्योंकि ये लास्ट कार्ड है, इसके आगे के जो कार्ड्स हैं वो फिर आपको आगे की जो लाइफ है, आगे का जो कैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस करेगी, वो आपको बताते हैं। ये था नंबर 10 का मैजिक आपके लिए। नंबर 10 इट वॉज ट्वाइस, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें नंबर 1 की भी, अब नंबर 1 जो है आपके कार्ड्स के अंदर, उसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। वॉन्ड्स आर द सिग्नी, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट फायर एज एन एलिमेंट। उसके अलावा वो आपके खुद के क्योंकि ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अब हम यहाँ पे नंबर 5 की बात कर रहे हैं। सो नंबर 5 इज द एरिया ऑफ योर डिजायर्स। इट्स एन एरिया ऑफ योर प्लेजर, एंटरटेनमेंट, योर फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड योर फॉर्च्यून। सो इस एरिया के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके डिजायर्स इस मंथ में थोड़े हाई रहेंगे, और वो आपके बीच में आपके और आपके बीच पार्टनर के बीच में किसी तरह के डिस्प्यूट की वजह भी बन सकते हैं। यानी कि कैन यू सी दिस कार्ड, आई समहाउ रिलेट दिस कार्ड विद 5 पांडवास फाइटिंग विद ईच अदर, विच हैज़ नॉट हैपेंड इन द हिस्ट्री, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। तो देखिए, इसको मुझे इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर समझ में आती है कि 5 लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कोई 2 लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, किसी वजह से, बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट, बिकॉज ऑफ द हाउ शुड आई से, इट्स डिजायर्स, कुछ डिजायर्स की वजह से, अनफुलफिल्ड डिजायर्स की वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में डिस्प्यूट होते हुए नजर आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप अपने फायर एलिमेंट जो है, आपका जो डिज़ायर्स हैं, जो आपके पैशन है, वो आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में झगड़े की वजह नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे वो होता हुआ नजर आता है।
पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। मुझे लगता है अपने काम के साथ साथ आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। आपको लगेगा कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, कोई ऐसा नया बिजनेस, कोई ऐसी नई इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न्स उसी तरह के देना शुरू करे जिस तरह के रिटर्न्स आपको आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट से मिल रहा है। तो यहाँ पे एक नई एनर्जी है, नया इंसान है। आप में से किसी छोटे एज के इंसान के और आपको आप डेट भी कर सकते हैं। ऐसे एनर्जीज बनकर आते हैं कि आप रिलेशनशिप एरिया में, अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको यू विल फाइंड समवन हु इज यंगर देन यू, फ्लर्टिशियस एनर्जी, सो दैट्स देयर। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है कैसे इंसान के साथ जो कि आपके साथ आपसे थोड़े यंग एनर्जी में से हैं या उस एनर्जी को बिलोंग करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगेन पैशन इज हियर। एरीज है, देखिए बस घोड़े पर सवार है, भागते जा रहे, घोड़े पे नहीं है सवार है एक्चुअली। एरीज जो है वो सवार है अपने खुद के साइन के लिए एंड अपने खुद के हाउ शुड आई से द साइन एनिमल, द सिंबल एनिमल के ऊपर, रैम के ऊपर सवार हैं और दौड़ते चले जा रहे हैं। उनको लगता है बस अब मैं दुनिया जीत लूंगा, लेकिन देखिए वो आपका वजन सह नहीं पा रहे हैं, उनसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप उनको जबरदस्ती भगाए जा रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ थोड़े से पोलाइट रहिए, ध्यान रखिए कि उनकी कैलिबर, उनकी कैपेसिटीज किस तरह की और आपकी किस तरह की है। तो इतना ज्यादा उनको डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो दैट बिकॉज ऑफ योर फायर एलिमेंट एंड ऑल द फायर व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल विल बर्न योर पार्टनर्स desires and his wishes to have you in his life or her life goes down. So please take care of this element very very well. The pile number 2, पाइल नंबर 2 के पास एक और जो एनर्जी है वो जो कि हमारे ड्रैगन कार्ड्स के साथ आई है। आई एम सॉरी, नॉट ड्रैगन, दिस इज डंजन कार्ड्स। सो डंजन एनर्जी इज द हिडन एनर्जी, छुपी हुई कहीं पे एनर्जी है, उससे निकल कर आई है। देखिए पहली बात तो यू विल हैव टू बी, यू विल फील लाइक इंजर्ड, वुंडेड इन दिस मंथ, और आपको बहुत स्ट्रेंथ लगेगी इस मंथ से गो थ्रू करने के लिए या इस एनर्जी से, सिचुएशन में जिसमें अभी आप हैं यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। और उसका कुछ एक जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये भी है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो अपनी एनर्जीज को पिकअप करिए, आप बहुत काबिल हैं, उसको इस्तेमाल करिए अपनी एनर्जीज को। मून की एनर्जी है तो इल्यूजन्स बहुत रहेंगे पूरे मंथ में बने हुए, या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये जिस भी मंथ में आप देख रहे हैं, ये मंथ आपके लाइफ के अंदर इल्यूजन्स लेकर आएगा। तो कभी ये लगेगा आपको कि चीज़ें इल्यूजन बेस्ड होंगी, कि आपको लगेगा कि नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अगेन ये कार्ड आपके फ्लैग कार्ड के साथ जो है वो डील करता है, और साथ में वेल कार्ड के साथ भी को भी रिप्रेजेंट करता है कि ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पर भी है कि सोचिए कम, चीज़ों की रियलिटी को समझिए और फिर आगे बढ़िए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स फैमिली है, इंटेलिजेंट फैमिली है, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग की भी हमेशा बात रहेगी यहाँ पे। बट मुझे आपको एक चीज़ यहाँ पर जो बतानी है वो ये है कि there are two sides of you, there are two personalities of you, okay? और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा अभी, क्योंकि फायर एलिमेंट भी रूल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स को, तो आपके विल बी वेरी हाई ऑन एनर्जी। कई बार हाई एनर्जी रहती है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, एंड देन यू से थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट, यू डू थिंग्स विच आर नॉट राइट, बिकॉज यू आर हाई ऑन वॉट, ऑन योर ओन, हाउ शुड आई पुट इट अक्रॉस, people do wrong things when they're high on, at times people get carried away when they are on in the influence of maybe something which is a artificial substance. Similarly right now आपकी जो personality है that is getting influenced by your own desires, energy, passion and everything, and this is why you're demeaning everyone. You feel like कि बाकी लोगों की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आपकी खुद की है। आपको अपने आप को इवेलुएट करने की ज़रूरत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। 2 चीज़ें जो आपके कार्ड में नहीं है और आपको खुश होना चाहिए, किसी तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कार्ड में नहीं नज़र आते हैं। हेल्थ इन द सेंस सीवियर इश्यूज की, कोई एक्सीडेंट, कोई सडन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ कार्ड्स के अंदर नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्ड्स में जो पॉजिटिव है आपके लिए, यू हैव द मैजिशियंस एनर्जी। सो इवन इफ चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके बावजूद अपनी लाइफ को अपने हिसाब से पॉजिटिवली रन कर पाएंगे। अगर किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं
तो आप अपनी ही पर्सनालिटी के दोनों साइड्स को इस्तेमाल करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। आप देखिए ना, जो स्टेपिंग आउट ऑफ सम डार्क साइड ऑफ योर्स टू द लाइटर साइड ऑफ इट, तो यू नो डार्कनेस टू ब्राइटनेस में आपकी आपकी लाइफ जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ हियर। बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि आप किस तरह के ग्रोथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ग्रोथ को एक्सप्लोर करते टाइम पर वॉट ऑल आर यू रेडी टू लूज फ्रॉम योर लाइफ। दूसरी चीज़ जो यहाँ कार्ड्स में इंपॉर्टेंट है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो बैक स्टैबिंग की बात करते हैं। बैक स्टैबिंग के साथ साथ किसी ऐसे इंसान के साथ आपके इंटरेक्शन की भी बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा श्रूड एनर्जी हो सकती है, जिनको किसी को नुकसान पहुंचाकर अगर उनका फ़ायदा होता है तो वो ऐसा करेंगे और उनको इस बात पे कोई रिग्रेट नहीं होगी, बिकॉज दैट इज़ देयर नेचर। दैट समथिंग विच इज़ वन एनर्जी आउट ऑफ दिस 5 ऑफ इंटेलिजेंस कार्ड से। दूसरी चीज़, भरोसा टूटता हुआ भी नज़र आता है, तो इमोशंस टूटते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर। बैक स्टैबिंग हो सकती है। देखिए सडन लाइटनिंग है जिसकी वजह से रिश्ता टूट सकता है, तो यहाँ पे वो चीज़ एनर्जी काफ़ी हाई है। अब आपकी खुद की एनर्जीज भी यहाँ पर काफ़ी हाई है, तो उसको ज़रा क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि ये जो कप इज ब्रेकिंग हियर इन द बैकग्राउंड, देन what is the meaning of this? I have this card which looks like a indication. Okay. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं देखूं या जिस तरह से हम देखते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा you know he is a true leader kind of a person, you know king of wands। इनकी सबसे ज़्यादा खूबी ये होती है कि इनको हर तरीके के लोगों को अपने तरीके से मैनेज करना आता है। that's one thing that's very very amazing about this person। now king of wands is dealing with someone who's a chameleon। can you see this sitting in his hands? और chameleon is very 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 popular because of one quality or whatever you want to call it, कि इनको रंग बदलना आता है। ये अपने आप को एनवायरनमेंट के कलर के हिसाब से, या ये कहिए कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज। नाउ आई फील दैट द 5 ऑफ पेंटिकल्स इज सेइंग दैट द ट्रस्ट इज गेटिंग ब्रोकन। सो आई फील हियर इन द कार्ड्स दैट someone is changing his or her colors to make sure that he looks like he's a part of the entire game, or he's a part of that group. But certainly this person is not a part of the group because his true color is green, and that true color he's not shown yet, but then the minute he shows his green color here, which is here, okay, oh my god, this is actually coordinating very well from color standpoint, the minute he shows his color here, it will break things। यहाँ पर आप chameleon एनर्जी से डील करते हुए नज़र आते हैं कि जैसे ही इंसान अपना रंग बदलता है और जैसे ही वो अपने ट्रू कलर्स दिखाएंगे, उस वक्त जो चीज़ें हैं वो क्लियर होकर सबके सामने आ जाएंगी। और ये जो भरोसे को तोड़ता हुआ दिखाता है, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स लुक्स लाइक अ लीडर, someone who's actually a manager or a boss, so someone who identifies this person's true colors, and then suddenly his trust is broken here। so वो ट्रस्ट टूटता हुआ मुझे नज़र आता है, और वो दो लोगों के बीच में एक कंपटीशन की तरह से हो जाएगा। ये दिस इज हाउ द ट्रस्ट इज गेटिंग ब्रोकन हियर। दैट्स वेरी मच विजिबल ऑन द कार्ड्स। ये जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव से, पार्टनर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, आपके फादर के एनर्जीज के पर्सपेक्टिव से, योर पेरेंट्स एनर्जी, दैट्स देयर। and relationship area mein you have possibility of meeting someone new, and person's energy levels look like, the age looks like a little, the person is younger than you in the in age or in the maturity levels। you will find your partner a little bit immature than what you are in terms of maturity। overall the month looks like a very nice productive month। you will do a lot of stuff in this month, but then make sure कि अपनी जल्दबाजी में आप लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ये लोगों का ट्रस्ट तोड़ेगा,
आपकी वजह से टूट सकता है या आपका ट्रस्ट लोगों की वजह से टूट सकता है। यू माइट बी डीलिंग विद समवन हुज लाइक अ कैमेलियन एनर्जी, तो वो भी कार्ड्स में बहुत विजिबल है। अपनी वैल्यू कम सोचकर मत चलिए, यू आर मोर देन वॉट यू थिंक दैट योर वर्थ इज। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पाइल नंबर 2, हम अगले पाइल की तरफ जा रहे हैं विच इज पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। हम आपके लिए कंक्लूड करेंगे आपका पाइल। अभी आपके लिए जो पाइल आया था वो दैट वाज ऑफ अ मून, द गॉडेस ऑफ मून। गॉडेस ऑफ मून इज समवन हु इज एक्चुअली रूल्स योर इंट्यूशन। सो इस बार, इस वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कंसिडरिंग इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि आपको करना चाहिए, मुझे लगता है आपको बेशक उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे। दूसरा कार्ड जो आपके पास है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 of Wands is someone who's actually protecting himself, herself in the cards. Protection, what you have created, be prepared, never give up, ask your angels for help, environmental activism and animal rights. Okay, this is a good card. अच्छी बात यह है कि आपने अपने लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी क्रिएट किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहे हैं पाइल नंबर 3? आई विल हैव टू protect the policies of YouTube, so I'll have to use 2 crystals to make sure that we are following it right. Perfect. So you have the devil card also. You have the strength card here. Amazing. And then you have King of Coins. Amazing. This is another beautiful card. I'll tell you the reason. Tortoise is considered to be a symbol of wealth. A lot of people worship tortoise की वो wealth को signify करता है, represent करता है। डेविल 2 बार आपके कार्ड्स में हैं, तो ये कहीं आपकी वेल्थ खतरे में तो नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन अ ब्यूटीफुल वन। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तेजी है, जल्दबाजी है। क्या कर रहे हैं पाइल नंबर 3? थोड़ी अनसेटल्ड एनर्जीज हैं। हार्ट, फेब्रुअरी, एंड देन यू हैव डॉग्स कार्ड। परफेक्ट। So let's go ahead and pull a few tarot cards as well for you to make sure we have all the messages here on the table. We are reading pile number 3's energies and seeing what's there in the cards. And here we are. You're pulling a few cards here for pile number 3. Perfect. You have 10 of swords, you have the Hierophant, you have the Hanged Man energy, you have the Knight of Cups, and you have the most beautiful card of tarot in my opinion, that's the Death card. So let's go ahead and see. Perfect. Unwanted changes, chance, समथिंग विच इज़ एक्चुअली यू डिडंट वांटेड, यू आपको ये चेंज नहीं चाहिए था, आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन यू नो व्हाट इज देयर इन द डेस्टिनी, इट विल सर्टनली हैपन। दो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस चेंज को लेकर, जो चेंज आपके लाइफ में आया है, लेकिन ये चेंज आपके अच्छे के लिए। देखिए देयर इज अ सन हियर, सो सन राइजिंग इन द बैकग्राउंड मीन्स द चेंज विच इज कमिंग योर वे इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। एंड लुक एट दिस हॉर्स, इट इज़ नॉट हर्टिंग दिस पर्सन। ये चेंज जो है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके राइज के लिए है। यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दिस चेंज जब भी ये चेंज आपके लाइफ में आता है। सो डोंट ब्लेम गॉड, डोंट ब्लेम एनीवन फॉर दिस, बिकॉज see the older version of yours has died down here in the background, the new one has appeared. New one doesn't like himself, he feels like he's poor, he's not strong, he's weak, he'll not be able to face people. But the sun which is growing in the background says that it is a new journey for you. Just adapt it, accept it and move on.
Alright, which is a good energy. I think I gave insights to this card, of this card little too much in depth. Alright, moving ahead. Heart card is here in the card. Heart says is love, deep affection, and caring, heart what you have. In the month of February, you have started a new relationship, file number 3, and that's something which is happening. The relationship would have happened बहुत quickly. आपके साथ कुछ हुआ होगा बहुत जल्दी, आप ऐसा प्लान नहीं कर रहे होंगे. ऐसा रिलेशनशिप आपके लिए स्टार्ट हो सकता है और सडनली मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, तो अभी शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया वाला मुझे यहाँ पे कहानी लगता है. और उसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कार्ड्स के अंदर, मुझे आपके कार्ड में 10 की एनर्जीज हैं, आपके कार्ड में 9 की एनर्जीज हैं. 9 एक वो साइकिल होती है कार्ड्स की जहाँ पर आप किसी ऐसी लड़ाई के बीच में होते हैं जो आप कम से कम 90% आप लड़ चुके हो उसको, बाकी का 10% रह जाता है. और जब भी 10 ऑफ सोर्ड्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, मतलब अब जो होना था वो हो गया है. तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है. पहली चीज़, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं इस मंथ में. अब क्योंकि इंट्यूशंस हाई हैं, आपकी जो भी मन में आपकी बात आती है आप करना चाहते हैं, आप उसको से ज़रूर करना चाहिए. दूसरा, एक साइकिल जो है आपकी लाइफ का जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आपको झेलना पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा आपके फेवर में लोग कम थे, आपके अगेंस्ट ज़्यादा थे, लेकिन आप अकेले लड़ रहे थे. वो वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में दिखाई देती है, लेकिन आप उस लड़ाई को ऑलरेडी जीत चुके हैं. ये जो फेज था ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है. आप जो कर सकते थे अपने बेस्ट कैपेसिटी में, आप वो कर चुके हैं. अब उसका रिजल्ट ये है कि आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन क्रिएट हुई है. यू आर प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स. अब आपको लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन आपके गार्जियन एंजल से रिसीव हो रहा है. प्लस एक और चीज़ इस कार्ड में इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि यू आर एट दी विनिंग एंड. इवन इफ पीपल आर अगेंस्ट यू, आपके सामने से आपको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यू आर रेडी टू फाइट. एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इज दैट वट एवर हुसोएवर वाज योर एनिमी, जो भी आपसे लड़ रहे थे, फाइनली ही हैज गिवन अप. दैट्स क्लोज्ड. यहाँ जो ये सिचुएशन है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी जो आपको मिल रही है. और अभी फिलहाल आपकी सिचुएशन इस तरह की कि जो लोग आपके ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आपके अगेंस्ट थे, आपके कंपेटिटर्स थे, उनको आपने उस एनर्जी को आपने टेन डाउन कर लिया. यानी कि यू हैव गॉट अ अपर हैंड ऑन दैट एनर्जी. आप आगे बढ़ेंगे, आप उस एनर्जी को कंट्रोल कर चुके हैं और अब वही एनर्जी आपके फेवर में है. तो जो भी आपके ऑपोजिशन में लोग थे, जो आपको किसी लायक नहीं समझते थे या दे हैड डाउट्स इन योर कैपेबिलिटीज, वो लोग जो हैं अब आपके फेवर में हैं. तो यू हैव ऑलरेडी वॉन दी 95% ऑफ द फाइट हियर. 5% आई कॉल इट लाइक अ नॉट अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज मुझे यहाँ कार्ड्स पे आई सॉ द प्रेजेंस ऑफ द डेविल. डेविल जब आते हैं तो किसी चीज़ को ना अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी तरह का एडिक्शन हो, यो अल्कोहल से करें, वो किसी तरह के नेगेटिव ट्रेट या किसी तरह के नेगेटिव ट्रेंड को आपके लाइफ के अंदर आप फॉलो करने लगे, कुछ इस तरह हो सकता है. तो आप जो भी कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में इस वक्त और आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा, एंड फिजिकल फैक्टर इज लिटिल टू मच द प्रायोरिटी ऑफ योर रिलेशनशिप राइट नाउ, मुझे ना वो वर्कआउट होता हुआ नज़र नहीं आता है. क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है. अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक कोई चीज़ नज़र नहीं आती इस रिलेशनशिप में. ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है और आपको इस रिलेशनशिप में आपको जो आपके डेविल हैं उन्होंने डाला है. अब क्योंकि डेविल रन यहाँ पे रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप में मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो आपको वैसे ही लगाने के लिए नहीं बोलूँगी. ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी मुझे लगता है कि फिजल आउट भी हो जाएगा. द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी जब आपके पार्टनर को या आपको लगेगा कि आप कहीं और मूव ऑन कर सकते हैं, वो यहाँ पर मुझे नज़र आती है बैकग्राउंड में. क्योंकि इंटेंशंस अच्छे नहीं है यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करें. उसके अलावा दिस वॉज अबाउट द चैलेंजेस व्हाट यू वर फेसिंग, what are the outcomes of those challenges, how does it really look. I'm just trying to sense the energies of the cards and just want to make sure कि ऐसा कुछ है जो आपको और ज़्यादा पता होना चाहिए. अगर इस वक्त आप सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, आप थक गए हैं लड़की, अब देखिए यहाँ पर एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो फिजिकली आप एग्जॉस्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं. आप इतना दे चुके हैं इस लड़ाई को, इस रिलेशनशिप की लड़ाई को या इस करियर की लड़ाई को, कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त. आपको लगता है इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट आप नहीं कर पाओगे. 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर.
10 ऑफ wands का मतलब है कि देखिए अब मैं जितना कर सकती थी या कर सकता था मैंने कर लिया है, अब मुझसे और जिम्मेदारी नहीं हो रही है, तो जितनी मेरी कोर जिम्मेदारी बनती है मैं सिर्फ उसको एक्सप्लोर करूंगी और सिर्फ उन जिम्मेदारियों को निभाऊंगी। तो ये समझ लीजिए कि जो आपको लिख कर दिया गया था कि यही आपका काम है, आप सिर्फ वो करेंगे। अब आपने बोला कि बाकी सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। सेम चीज़ आपके करियर में भी जाती है। कोई पुराना दोस्त हो सकता है आपसे मदद मांगे, आपसे यू विल गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड, यू विल एक्चुअली रीयूनाइट विद योर फ्रेंड, ऐसा हो सकता है। किसी पुराने दोस्त के साथ आपकी दोस्ती दोबारा रीस्टार्ट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि बहुत वक्त से आपने बात नहीं करी है या बहुत टाइम से आप लोग कनेक्शन में नहीं है एक दूसरे के, वो यहाँ पर रिवर्क होता हुआ नजर आता है। अब ये जो मंथ है, क्योंकि इतना सारा एग्जर्शन, इतनी सारी चीज़ें आप फेस कर चुके हैं, अब ये मंथ में ना आपकी जो फोकस है वो कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी। आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे स्पिरिचुअली, ओके। और मंदिर जाना या गुरुद्वारा जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, वो चीज़ आप इस मंथ में या इस वक्त पे जब आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हैंडमैन की एनर्जी है। अगर आपको अभी तक लगता था कि आप फंस गए हैं कहीं पर, आपको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, प्लस ऊपर से डेविल आपकी एनर्जीज को रूल करे, यहाँ भी डेविल का प्रेजेंस है मुझे लगता है, तो आपका जो फोकस होगा ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। तो आपको लगेगा कि आप अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, कोई अपग्रेड करना चाहते हैं, स्किल कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन वो करने में आपको काफ़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि आपका फोकस डिस्टर्ब रहने वाला है इस वक्त जब आप देख रहे हैं। उसके अलावा हालांकि फोकस थोड़ा सा इम्पैक्टेड लगता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, आपके कंट्रोल के बाहर होंगी, लेकिन आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। सो इवन इफ यू आर फीलिंग स्टक हियर, आपको बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको फिर भी आपके पार्टनर से, आपके फ्रेंड से या इस फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, विच विल कीप यू गोइंग। आप आगे बढ़ते रहेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ट्रेडिशनल कार्ड को अगर हम देखते हैं नाइट ऑफ कप्स के, वो एक ही जगह पे इस कप को देख के खड़े रहते हैं और आगे बढ़ने का यहाँ पे कुछ स्कोप नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप वो लेक से अपने आप पानी लेकर और पीते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रोग्रेस है कार्ड के अंदर, मूवमेंट है। आप एक जगह पे स्टेगनेंट एनर्जी नहीं नजर आती है, मूवमेंट कार्ड के अंदर है। इवन इफ आप स्टक नजर आएंगे, आपको मदद मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। डेथ कार्ड को हम पहले ही बहुत ही डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मूवमेंट है, चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी मर्जी के अगेंस्ट चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो बदलाव आपके अच्छे के लिए होगा। पाइल नंबर 3 एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई नया वर्क असाइनमेंट स्टार्ट हो सकता है, तो और क्रिएटिव असाइनमेंट स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा कुछ जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी जो है, यू आर चैंपियन इन दैट, तो वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। यू विल सी सम ड्रॉइंग समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ, कुछ ऐसा जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है। एक नया फ्रेश कैनवस आपको मिलेगा, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू से लेके एंड तक रन करने के लिए मिल सकता है। रिलेशनशिप एरिया में कोई ऐसी चीज़ आपके पार्टनर आपको असाइन कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं करने के लिए, जिसमें आपका खुद का भी इंटरेस्ट है। सो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। यू आर पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, यू आर पैशनेट अबाउट दिस एनर्जी ऑल्सो, सो दैट अ ब्यूटिफुल कार्ड हियर इन द रीडिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो अब क्योंकि आपको ये चीज़ मिलेगी तो आप उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़ील के साथ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एरिया है। आप उसमें बहुत मेहनत करेंगे और बहुत तेज़ी से आगे ग्रो भी करेंगे उसमें। इस प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनको लगेगा आप थोड़ा डोमिनेट करने की उनको कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है या उनको कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप पैशनेट है सब्जेक्ट के बारे में। आप एक्सपेक्ट करेंगे सब लोग आपके हिसाब से, आपकी एनर्जी के साथ मैचअप करके कंट्रीब्यूट करें, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों के इमोशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट जंप टू हाई कि आप यू विल फॉल फ्लैट। तो अपने स्टेप्स को अच्छे से इवेलुएट करके ले आगे के लिए, ताकि आप लाइफ में अच्छा करें और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं, आसपास के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको अर्न करते हुए आगे बढ़े। पाइल नंबर 3। Thank you so much for watching this video. I hope you like this reading. Please do subscribe to the channel, like the video and share it with your friends and family. We will see you next month now.